मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी बच्चों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा। आज हम फिर से व्याकरण में समास के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में पढ़ा, बहुत गहराई से समास और संधि के अंतर को जाना। आज हम समास की परिभाषाओं के आधार पर, जो समास में बहुत समस्या आती है छात्रों को अक्सर कुछ समास को पहचानने में, तो ऐसे 2-3 समास है जिनमें बहुत अंतर करना कठिन जान पड़ता है। इस विषय को जानने में बहुत आवश्यक है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। हमने ये 2 समास के बारे में पढ़ा है, कर्मधारय और बहुव्रीहि। प्यारे बच्चों, इन दोनों ही समास में बहुत कुछ पहचानना कई बार कठिन हो जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशेषताओं के आधार पर, परिभाषा के आधार पर हम इस समास को या इस उदाहरण को, दिए हुए उदाहरण को कौन से समास का सटीक उदाहरण माने। जी हाँ, आपकी इसी समस्या को आज की क्लास में हम दूर करने जा रहे हैं एक छोटे से उदाहरण के साथ। कर्मधारय समास की परिभाषा सबसे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने कर्मधारय समास के बारे में अभी तक क्या पढ़ा। कर्मधारय समास हमने आपको बताया था, कर्म और धारय, कर्म को धारण करने वाला जो समास होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा पद अर्थात उत्तर पद इसमें प्रधान होता है और दोनों ही पदों में, उत्तर पद और पूर्व पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, पीत है जो अंबर, अर्थात जो अंबर पीला है। यहां पर एक वस्त्र के रंग की विशेषता, विशेषण और विशेष्य का यहां पर हमें संबंध दिखलाई पड़ता है। तो यहां पर अगर कहा जाए, क्योंकि कई बार समास में उसका विग्रह किस तरह से किया जा रहा है, ये भी समास के उदाहरण को बदल देता है। विग्रह का बड़ा विशेष महत्व है समास में, कि किस प्रकार का हमने उसमें विग्रह, समास विग्रह किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। अक्सर बोर्ड में विद्यार्थी इसी चूक के कारण अपने 1-2 नंबर गंवा देते हैं। थोड़ा सा उनमें डाउट हो जाता है कि ये कर्मधारय का उदाहरण है या कि ये बहुव्रीहि समास का है, और दोनों ही बार केवल हमसे चूक ये हो जाती है कि हमने उसका विग्रह क्या किया है या किस विग्रह के आधार पर हमने कौन सा समास लिखा है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि पीत है जो अंबर, अर्थात यहाँ पर अंबर अर्थात कपड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि जो पीला है। अगर इसका विग्रह पीत है जो अंबर किया जाए अर्थात पीतांबर, तो ये होगा कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें जो है एक विशेषण है और एक जो है वो विशेष्य का काम कर रहा है। अगर हमारा विग्रह ये हो या ये विग्रह दिया हो कि इसको समासिक पद बनाइए, पीत है जो अंबर, और उसके समास का नाम भी बताइए, तो इस विग्रह के आधार पर हम समास का नाम बताएंगे कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। लेकिन अगर इसे ही कह दिया जाए कि पीत है अंबर जिसका, अब देखिएगा किस प्रकार से अर्थ बदल गया। समास विग्रह के आधार पर ही न केवल इसका अर्थ बदल गया, अर्थ बदलने के साथ ही साथ इसका समास भी बदल जाएगा। जी हाँ, अगर ये विग्रह किया जाए कि पीत है अंबर जिसका, अर्थात जिसका, यहां पर देखिए विशेषण बदल गया, विशेष भी बदल गया कि जिसका अंबर पीत है अर्थात पीला है, कि जिसका अंबर अर्थात जिसके कपड़े पीले हैं। कौन? अब इस पूरे पद में हम ये देख रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में ये हमारे को इशारा कर रहा है। इसमें कोई भी प्रधानता किसी भी पद की हमें समझ में नहीं आ रही है, तो यहां पर होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास की हमने परिभाषा ये पढ़ी है कि जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे
व्यक्ति की प्रधानता को प्रकट कर रहे हों, ऐसे समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी जिसे हमने पिछली कक्षा में नहीं पढ़ा था। पिछली कक्षा में केवल हमने समास की परिभाषा और सभी समास के उदाहरण ही पढ़े थे और साथ ही साथ समास और इसके पदों के बारे में चर्चा की थी। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा समास का लेसन है वो यही है, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर या विग्रह के आधार पर, समास का जब विग्रह किया जाता है तो विग्रह के आधार पर भी समास का निर्धारण होता है, जो उसका अर्थ प्रकट हो रहा है। अगर पीताम्बर एक ही शब्द है, लेकिन अगर पीताम्बर शब्द का विग्रह करके पीत है जो अंबर लिखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम कर्मधारय समास बताएंगे। और यदि ये कहा जाए कि पीत है अंबर जिसका, तो ये समास जो है कर्मधारय ना हो करके ये समास कहलाएगा बहुव्रीहि समास। तो हमेशा ध्यान रखना आप इस बात को कि जब दोनों ही पद प्रधान न हो, जब दोनों ही पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हों, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और जहां पर उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो और दोनों ही पदों में विशेष्य और विशेषण का अर्थात उपमा और विशेष्य का काम जो करता है, अगर ऐसी प्रधानता हमें दिखलाई पड़ती है, जैसा इस उदाहरण में पड़ रही है, पीत है जो अंबर, अर्थात कपड़ा जो है वो पीले रंग का है, वस्त्र, ये हमें पता चल रहा है वस्त्र किस प्रकार का, ये विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे विग्रह में होगा कर्मधारय समास। तो प्यारे छात्रों, आज हमने एक बहुत गूढ़ अंतर को जाना है समास में, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में। इसी तरह से एक और उदाहरण अगर हम देखें कि हमने द्विगु समास के बारे में पढ़ा है कि द्विगु समास का पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है, संख्या के बारे में हमें बताता है, और बाकी का पद उसकी सहायता करता है। तो द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, इसमें थोड़ा सा हमें जागरूक होकर आंसर करना है। विग्रह के आधार पर इनके उदाहरण जो है वो बदल जाते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नई समस्या के साथ, एक नए उदाहरण के साथ। हैव ए नाइस डे।